हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे एचपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम सीरीज मिशन खाकी वर्दी का पार्ट 5। इससे पहले हम इसके 4 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हिंदी डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, क वर्ण का उच्चारण है। तो क वर्ण का उच्चारण जो होता है वो कंठ्य होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंठ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या जो होती है वो 33 होती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 33। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रात दिन में कौन सा समास है। तो रात दिन में जो होता है समास वो होता है द्वंद्व समास। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द्वंद्व समास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो 4 ऑप्शंस दिए हैं हमारे पास। तो इन 4 में से हमें बताना है कि कौन सा तत्सम शब्द है। तो इनमें से तत्सम शब्द जो है वो विवाद है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सज्जन का संधि विच्छेद क्या है। तो सज्जन का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है सत जमा जन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सत जमा जन। अब इसके बाद हमें निर्देश दिए गए हैं, नीचे दिए गए वाक्यों में एक खंड में त्रुटि है, इसे छांटिए। तो हमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं नीचे, और इनमें कुछ ना कुछ मिस्टेक है, तो उसको हमें निकालना है। तो फर्स्ट है, राम ने अपनी गलती के लिए क्षमा की भीख मांगी। तो इसमें बताना है हमें इस वाक्य में कौन सी गलती है। तो राम ने अपनी गलती के लिए क्षमा की भीख मांगी। तो इसमें जो त्रुटि है वो होगी ऑप्शन डी में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, धनवान को व्यर्थ बेकार में सहायता देकर कोई लाभ ना होगा। तो धनवान को व्यर्थ बेकार में सहायता देकर कोई लाभ ना होगा। तो इस क्वेश्चन में जो त्रुटि है वो होगी ऑप्शन बी में, यानी कि बेकार में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि है। तो हमें बताना है कि कौन सा इनमें से छायावादी कवि है। तो इनमें से छायावादी कवि जो है वो है सुमित्रानंद पंत। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुमित्रानंद पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, मैं मर्दानी शब्द का अर्थ है। तो ये जो हमारे पास दिया गया है, इसमें बताना है हमें कि मर्दानी शब्द का अर्थ क्या था। तो इसमें जो मर्दानी शब्द का अर्थ होता है वो होता है वीरांगना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, काला घोड़ा में कौन सा विशेषण है। तो काला घोड़ा में जो विशेषण होगा वो होगा गुणवाचक, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला गया है, काला घोड़ा। तो काला क्या है, इसकी गुण है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हम दिल्ली गए और वहां 4 दिन रहे, कौन सा वाक्य है। तो हम दिल्ली गए और वहां 4 दिन रहे, तो ये संयुक्त वाक्य है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, खग जाने खग की भाषा मुहावरे का अर्थ है। तो खग जाने खग की भाषा मुहावरे का जो अर्थ होता है वो होता है चालाक ही चालाक की भाषा समझता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भागीरथी का पर्यायवाची शब्द है। तो भागीरथी का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है गंगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ज्येष्ठ का विलोम है। तो ज्येष्ठ का जो मीनिंग होता है वो होता है बड़ा, कनिष्ठ का मीनिंग होता है छोटा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कनिष्ठ। तो ज्येष्ठ का जो विलोम होगा वो हो जाएगा कनिष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सही विकल्प चुनिए जिसकी गर्दन सुंदर हो। तो जिसकी गर्दन सुंदर हो वो हो जाएगा सुग्रीव। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुग्रीव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इनमें से शुद्ध वाक्य क्या है। तो हमें 4 ऑप्शन दी है और इसमें हमें शुद्ध वाक्य बताना है। तो इनमें जो शुद्ध वाक्य है वो है वह अंधा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वह अंधा है। नेक्स्ट इज, अन का उपसर्ग शब्द बनता है। तो अन का उपसर्ग शब्द जो बनता है वो हो जाएगा गमन। तो गमन से जो बनेगा अन उपसर्ग शब्द बनेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गमन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कविता सो रही है संज्ञा है। तो कविता सो रही वाक्य में संज्ञा क्या है।
तो कविता जो है वो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इनमें से अकर्मक क्रिया वाक्य कौन सा है? तो हमें बताना है कि अकर्मक क्रिया वाक्य कौन सा है। तो यहाँ पे अकर्मक क्रिया वाक्य जो हो जाएगा होगा ऑप्शन ए, वह पढ़ता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद है? तो रचना की दृष्टि से वाक्य के 5 भेद है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5। अब इसके बाद हम जीके डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर परियोजना कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर परियोजना जो है वो इंदिरा गांधी नहर है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से धान का कटोरा किसे कहा जाता है? तो धान का कटोरा जो है वो छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए अधिक उपयोगी है? तो कपास की खेती के लिए जो अधिक उपयोगी मिट्टी है वो होती है काली मिट्टी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? तो कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश की नृत्य शैली है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान जन गण मन को कब अपनाया गया? तो संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान जन गण मन को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 24 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भूटान की राजधानी कौन है? तो भूटान की राजधानी जो होती है वो थिम्पू है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, थिम्पू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना जो है वो 1 जनवरी 1995 को की गई थी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और WTO का जो मुख्यालय है वो जिनेवा में है, जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस जो है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 22 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है? तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक जो है वो अशोक चक्र है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अशोक चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है वो 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 अप्रैल 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो देवधर ट्रॉफी जो है वो क्रिकेट से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्रिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मिल्खा सिंह को किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है? तो मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिब्बी वोकरी पिरामिड हिमाचल के किस जिले में है? तो डिब्बी वोकरी पिरामिड जो है वो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुल्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा हिमनद ग्लेशियर कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा हिमनद मींस ग्लेशियर जो है वो बड़ा सिगड़ी है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बड़ा सिगड़ी, और ये लाहौल स्पीति में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इमला बिमला घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो इमला बिमला घाटी जो है वो हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रथम विश्व युद्ध में किस हिमाचली को विक्टोरिया क्रॉस मिला था? तो प्रथम विश्व युद्ध में जमादार लाला को विक्टोरिया क्रॉस मिला था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जमादार लाला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शिमला कब भारत सरकार की ग्रीष्मकालीन राजधानी बना था? तो शिमला जो है भारत सरकार की ग्रीष्मकालीन राजधानी जो है वो 1864 में बना था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1864।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज करली झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो करली झील जो है वो हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिमला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन बने हैं? तो आरबीआई के 26वें गवर्नर जो है वो संजय मल्होत्रा बने हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संजय मल्होत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना का संबंध किससे है? तो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना का संबंध जो है वो छात्र से है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छात्र। अब इसके बाद हम इंग्लिश डिस्कस करेंगे। डायरेक्शन है फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन के लिए, फिल अप द ब्लैंक्स विद सुटेबल आर्टिकल्स। तो फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन में हमें आर्टिकल्स फिलअप करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज डैश गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। तो यहाँ पे हमें बताना है कि इस ब्लैंक्स में कौन सा आर्टिकल फिलअप होगा। तो यहाँ पे गोल्ड दिया गया है, तो गोल्ड के साथ कोई भी आर्टिकल नहीं आता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नो आर्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही इज डैश ऑनेस्ट मैन। तो यहाँ पे बताना है हमें यहाँ पे कौन सा आर्टिकल आएगा। तो यहाँ पे जो आर्टिकल आएगा वो आएगा एन, ही इज एन ऑनेस्ट मैन। तो एन जब हमें बॉवल की साउंड आती है तो हम एन का यूज करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एन। आगे नेक्स्ट डायरेक्शन दी है क्वेश्चन 3rd to 5th, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन। तो हमें 3rd से 5th क्वेश्चन तक जितने भी फिलिंग द ब्लैंक्स है उनमें प्रेपोजिशन फिलअप करनी है। तो 3rd क्वेश्चन है ही सेड दैट शी वाज फीलिंग सिक डैश हर्ट। तो शी सेड दैट शी वाज फीलिंग सिक एट हर्ट। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एट। नेक्स्ट है आई कैन राइट अ बुक डैश ग्रामर। तो आई कैन राइट अ बुक ऑन ग्रामर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू आर एडवाइज टू राइट डैश पेंसिल। तो यू आर एडवाइज टू राइट विद पेंसिल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विद। आगे डायरेक्शन दी है क्वेश्चन 6 to 8, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ब फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो यहाँ पे हमें वर्ब बतानी है कौन सी आएगी। तो क्वेश्चन 6 है द अर्थ डैश अराउंड द सन। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मूव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी डैश इंग्लिश फॉर 5 years। तो वी हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 5 years। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हैव बीन स्टडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एवरीबॉडी डैश लाफिंग एट अस। एवरीबॉडी वाज लाफिंग एट अस। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वाज, एवरीबॉडी वाज लाफिंग एट अस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस। तो यहाँ पे हमें 4 सेंटेंसेस दिए हैं। तो इनमें से बताना है कौन सा फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस है। फ्यूचर प्रोग्रेसिव मीन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए है। तो इसमें से जो फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस है वो हो जाएगा विजय श्री विल बी प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन नेक्स्ट मंथ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दी है। तो इनमें से हमें बताना है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कौन सा है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान जो होती है उसमें हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव लगा होता है, साथ में उसके साथ बीन लगा होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा होता है। तो यहाँ पे हमें ढूंढना है कि हैव बीन कहाँ लगा हुआ है और हैज बीन कहाँ लगा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आई हैव बीन टीचिंग इन द स्कूल फॉर 10 years। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लीज हेल्प मी चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तो सेंटेंस दिया है प्लीज हेल्प मी, तो इसको चेंज करना है हमने पैसिव वॉइस में। तो प्लीज हेल्प मी, तो इसमें रिक्वेस्ट की बात की है। तो यहाँ पे जो पैसिव बनेगी इसकी
वो बन जाएगी यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी कैन डू इट चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तो सी कैन डू इट को हमने पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो ये चेंज होगा पैसिव वॉइस में इट कैन बी डन बाई हर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इट कैन बी डन बाई हर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू मस्ट लुक इनटू दिस मैटर चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तो इसको भी हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है, यू मस्ट लुक इनटू दिस मैटर। तो इसका क्या बन जाएगा, दिस मैटर शुड बी लुक्ड इनटू बाय यू। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दिस मैटर शुड बी लुक्ड इनटू बाय यू। नेक्स्ट है डायरेक्शन दी है क्वेश्चन 14 टू 15। हु इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन इन क्वेश्चन। तो हमें बताना है यहाँ पे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट नरेशन बतानी है हमें, तो कौन हो जाएगी। तो क्वेश्चन 14 है ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्ट कॉमा यू आर अ ब्रिलियंट यंग मैन। तो यहाँ पे दिया ही सेड टू मी, तो ही सेड टू को चेंज करेंगे तो वो बन जाएगा टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह आएगा दैट। अब यू जो होता है वो सेकंड पर्सन है, तो ये जो होगा वो ऑब्जेक्ट को देख के चेंज होता है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है मी, तो मी का क्या बन जाता है आई, तो आई। और ये जो प्रेजेंट में है टेंस, तो ये किस में जाएगा पास्ट में, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस में है तो पास्ट कंटिन्यूस में जाएगा ये। तो यहाँ पे पास्ट में क्या बन जाएगा इसका वाज या वर लगेगा, तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट बन रहा है वो बन रहा है आई, तो आई के साथ क्या आएगा वाज, तो क्या बन जाएगा ही टोल्ड मी दैट आई वॉज अ ब्रिलियंट यंग मैन। तो ही टोल्ड मी दैट आई वॉज अ ब्रिलियंट यंग मैन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दे से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वी शुड नॉट टेल अ लाई। तो इसका बन जाएगा, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दे से दैट, वी जो होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है, तो वो किसको देख के चेंज होता है, वो होता है सब्जेक्ट को देख के चेंज होता है। तो दे अब शुड है तो शुड का शुड ही रहेगा, नॉट टेल अ लाई। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द ऑप्शन दैट डज नॉट कम अंडर जेंडर। तो यहाँ पे हमें चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो जेंडर में नहीं आता है। तो यहाँ पे जो है जेंडर में नहीं आता है वो होता है सिंगुलर, तो सिंगुलर जेंडर नहीं है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अपोजिट जेंडर ऑफ फॉक्स। तो हमें फॉक्स का अपोजिट जेंडर बताना है, तो फॉक्स का जो अपोजिट जेंडर होता है वो होता है विक्सन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विक्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लव इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ नाउन। तो हमें बताना है कि जो लव है वो कौन सा नाउन है। तो लव जो होता है वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट है डायरेक्शन है क्वेश्चन 19 और 20 के लिए, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंसेस। तो 19 क्वेश्चन है डू यू नो वेयर माई फोन इज। तो यहाँ पे बताना हमें ये कौन सा सेंटेंस है, ठीक है। तो ये कौन सा सेंटेंस है, ये क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस है, तो ये कौन सा हो जाएगा इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन है 20, ओह व्हाट अ वंडरफुल ड्रीम। तो यहाँ पे कौन सा है एक्सक्लामेटरी साइन लगा है, तो इसका मतलब है कि ये कौन सा सेंटेंस है एक्सक्लामेटरी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आने वाली वीडियो अब तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।